Hello, good morning students. So our next topic is life cycle of silk moth. Silk moth की क्या life cycle? Silk silk is obtained from the cocoons of the silkworm. Silk किससे obtained होता है? Cocoons of silkworm से. The most common silkworm is the mulberry silkworm. जो common जो silkworm होता है वो हमें किससे मिलता है? क्या होता है? Mulberry silkworm. The silk fiber obtained from this worm is very good quality. और मलबेरी सिल्क से जो हमें सिल्क मिलता है वो क्या होता है? गुड क्वालिटी का होता है, मतलब अच्छी गुणवत्ता का होता है. The silkworm has following 4 stages in its life cycle. सिल्कवॉर्म की क्या है? 4 स्टेज हैं उसकी लाइफ की. उसकी ग्रोथ कैसे होती है इस बारे में बताया गया है. तो फर्स्ट स्टेज एग क्लस्टर्स. एग क्लस्टर्स मतलब जो अंडे होते हैं उनका क्या होता है? समूह. द फीमेल मॉथ लेज 300 to 400 एग्स इन क्लस्टर ऑन मलबेरी लीव्स. क्या होता है? मलबेरी लीव में कितने 300 से कितने 400 एग्स का क्या रहता है? क्लस्टर रहता है. The eggs are just about the size of a dot and are laid in the autumn season. क्या है? इनका जो एग का साइज होता है वो डॉट साइज का रहता है, मतलब बहुत छोटे छोटे रहते हैं. एंड laid in the autumn season. और ये कब होते हैं? ऑटम सीजन में. These eggs are warm to a suitable temperature for hatching. क्या होता है? इन एग्स को क्या है? इसकी हैचिंग के लिए मतलब एग को निकालना क्या कहलाता है? हैचिंग. दीज एग्स आर वार्म टू सूटेबल टेम्परेचर. और इन एग्स के हैचिंग के लिए कौन सा सीजन सूटेबल होता है? एक सूटेबल क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए पड़ता है. दिस इज़ नॉन एज इनक्यूबेशन. इनको क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन. मतलब क्या बोला जाता है? इनक्यूबेशन मतलब एक ऊष्मयन. इसको हिंदी में ऊष्मयन बोला, मतलब एक सूटेबल टेम्परेचर इनको डेवलप होने के लिए. सेकेंड इज सिल्कवॉर्म और लार्वा. आफ्टर हैचिंग के बाद द सिल्कवॉर्म और लार्वा और कैटरपिलर इमर्ज आउट ऑफ द एग्स. क्या है? हैचिंग के बाद जो सिल्कवॉर्म और जो इसके लार्वा होते हैं कैटरपिलर के, वो क्या हो जाते हैं? एग से बाहर निकल आते हैं. दे आर टिनी एंड हैरी. ये कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं और इनके क्या होते हैं? टिनी एंड हैरी, छोटे होते हैं. ड्यूरिंग देयर फर्स्ट फ्यू डेज क्या है? फर्स्ट मतलब कुछ पहले कुछ दिनों के दौरान दे रिक्वायर यंग टेंडर मलबेरी लीव्स टू ईट. क्या है? ये कुछ दिनों मतलब इनकी खाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? टेंडर मलबेरी लीव्स को ये क्या करते हैं? फर्स्ट फ्यू डेज में इनको ईट करते हैं. दे स्टार्ट फीडिंग डे एंड नाइट मलबेरी लीव्स एंड ग्रो. क्या है? ये दिन रात उसको खाना स्टार्ट करते हैं और मलबेरी लीव्स में क्या होती है? ग्रोथिंग होती है. नेक्स्ट प्यूपा. आफ्टर 5-6 वीक्स कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द प्यूपा स्टेट. क्या है? 5-6 वीक्स में कैटरपिलर जो होता है, एक प्रकार का कीट होता है कैटरपिलर, इज़ रेडी टू एंटर द प्यूपा स्टेज. वो प्यूपा स्टेज में जाने के लिए रेडी हो जाता है. इट स्टॉप फीडिंग एंड स्पिन्स अ कंटिन्यूअस थ्रेड विद द स्टिकी फ्लड सीक्रेटेड बाय इट्स सैलिवरी ग्लैंड्स अराउंड इट्स बॉडी. इसकी बॉडी के चारों ओर एक क्या है? द्रव स्रावित जो ग्लैंड्स बन जाती है, लार ग्रंथि क्या हो जाती है? इसके चारों ओर कंटिन्यू क्या है? बहने लगती है, धागा बुनने लगती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग ऑफ द कोकोन्स. इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पिनिंग ऑफ कोकोन्स, मतलब कोकोन्स की कताई. दिस कोकोन्स टेक्स अबाउट 3 days टू बी फुली कंप्लीट. और ये कोकोन्स कंप्लीट होने के लिए कितने डेज लेते? 3 to 4 days. हाँ, 3 days टू फुली कंप्लीट. ये द फ्लड ऑफ कोकोन सॉलिडिफाई
एक्सपोजिंग टू एयर एंड चेंज इनटू सिल्क। और ये क्या होते हैं, क्या है ये, इससे बाहर निकलने के बाद क्या हो जाते हैं, इसे एयर में ठोस में क्या होने लगते हैं, कन्वर्ट होने लगते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, सिल्क में चेंज हो जाते हैं। वंस द कोकून इज कम्प्लीटेड, क्या है, एक बार ये कोकून्स कंप्लीट होने के बाद द सिल्क वॉर्म गोज इनटू आ रेस्टिंग फेज फॉर 2 और 3 वीक्स। और ये सिल्क वॉर्म कंप्लीट होने के बाद इनको क्या कर दिया जाता है, रेस्टिंग फेज में पहुंचा दिया जाता है। कितने वीक के लिए, 2 और 3 वीक्स के लिए। सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ अ फ्यू वीक्स लेटर द सिल्क वॉर्म इनसाइड द कोकून्स मेटामॉर्फोसिस इनटू सिल्क मॉथ। क्या है, कुछ हफ्तों बाद द सिल्क वॉर्म इनसाइड द कोकून्स, जो कोकून्स के अंदर सिल्क वॉर्म होता है वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। क्या है, सिल्क मॉथ सीक्रेट अ फ्लड टू डिजॉल्व। वो क्या करता है, सिल्क जो है एक फ्लड को सीक्रेट्स करता है, स्रावित करता है, और वो क्या कर देता है, वो सिल्क को डिजॉल्व कर देता है और वो कोकून से क्या होता है, बाहर निकल आता है। अब देखेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स। सिल्क हमें किससे मिलता है, कोकून्स से। द कोकून्स आर रेज्ड बाय द फार्मर्स एंड आर डिलीवर्ड टू द फैक्ट्रीज वेयर द सिल्क इज अनवाउंडेड फ्रॉम द कोकून्स। क्या है, जो कोकून्स होता है वो फार्मर्स से रेज्ड किया जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है, एंड डिलीवर्ड किया जाता है कहाँ, फैक्ट्री में, जहाँ क्या होता है, जो सिल्क वो होता है जो अनवाउंडेड होता है फ्रॉम किससे, कोकून से। सम कोकून्स आर साइंटिफिकली ब्रीडेड हेयर टू ऑब्टेन बेटर ब्रीड ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की बेटर ब्रीड का करने के लिए साइंटिफिकल ब्रीडिंग उसकी की जाती है। दीज फैक्ट्रीज आर कॉल्ड फ्लेचर। क्या बोला जाता है इनको, फ्लेचर। द फ्लेचर ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेट। और ये जो फ्लेचर है वो क्या है, ये ऑपरेशन जो है वो कंसिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज सॉर्टिंग कोकून्स अकॉर्डिंग टू द कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर द कोकून्स आर सॉर्टेड एज दीज फैक्टर अफेक्ट द फाइनल क्वालिटी ऑफ द सिल्क। क्या है, अकॉर्डिंग मतलब इसकी कलर, साइज और शेप के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट मतलब छटाई, है ना। कलर ऑफ कोकून्स आर जनरली वाइट, येलो एंड ग्रीस। ये कैसे होते हैं कलर में, जनरली वाइट, येलो एंड ग्रीस। सेकेंड, सॉफ्टनिंग द सेरिसन। द सिल्क फ्लामेट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड सेरिसन और सिल्क गम। क्या बोला जाता है, जो इनके फ्लामेंट्स होते हैं ना, रेशे सिल्क की, उनको वो साथ में क्या करते हैं कि स्टिकी सब्सटेंस, मतलब एक पदार्थ में क्या, पदार्थ को क्या बोला जाता है, सेरिसन और सिल्क गम। आफ्टर सॉर्टिंग द कोकून्स दे आर इमर्ज्ड इन हॉट एंड कोल्ड इमर्शंस और टू मेक द सेरिसन सॉफ्ट। क्या है, ये सेरिसन सॉफ्ट कैसे होता है, इनको क्या किया जाता है, इमर्ज कर दिया जाता है, डुबाया जाता है किसमें, हॉट एंड कोल्ड इमर्शंस में, टू मेक अ सेरिसन सॉफ्ट। अब देखेंगे हम इनरिच योर नॉलेज। अब हम नॉलेज को बढ़ाएंगे अपने। एनिमल्स एक्टिविस्ट आर ऑलवेज अगेंस्ट द यूज़ ऑफ सिल्क फैब्रिक। जो सिल्क फैब्रिक्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो सिल्क फैब्रिक को क्या करने के लिए, एक्टिव करने के लिए उसके अगेंस्ट रहते हैं, विरोधी रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज सो मैनी प्यूपेज आर किल्ड इनसाइड द कोकून्स ऑफ ऑप्टिंग सिल्क फाइबर। क्या है, सिल्क फाइबर को प्राप्त करने के लिए कुछ जो प्यूपाज रहते हैं, जो उनके कोष वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं
According to their views, we have many other fabrics to use if silk would not be produced. It is according to their views. उनके हिसाब से क्या है, वी हैव मैनी अदर फैब्रिक्स टू यूज़, हम क्या है कई सारे फैब्रिक्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. इफ़ सिल्क वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, अगर क्या है सिल्क को प्रोड्यूस नहीं किया गया तो इट इज़ ये क्या है, अनएथिकल टू किल प्यूपा फॉर ऑप्टिंग सिल्क, सिल्क को ऑप्टेन करने के लिए जो क्या है ख़त्म हो जाते हैं, तो ये क्या है, अनएथिकल ही है. अब थर्ड, रीलिंग द फिलामेंट्स, इनकी रीलिंग कैसे करते हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सिल्क फिलामेंट्स फ्रॉम द कोकोन्स. कोकोन्स से क्या है, सिल्क को सेपरेट करने की क्या प्रक्रिया, फ्रॉम द resulting fiber is known as raw silk and can be dyed into various colors. क्या कर सकते हैं, जो इससे सेपरेट किया हुआ सिल्क रहता है, जो उसको क्या करते हैं, रिजल्टिंग फाइबर, उसकी जो फाइबर हमें मिलता है वो उसको क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, रॉ सिल्क. एंड कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर, और हम उनको कई डाइड कर सकते हैं, मतलब रंग सकते हैं अलग अलग कलर्स में, मतलब कई कलर्स में उसको रंग सकते हैं. द रील्ड फिलामेंट्स आर मेड इनटू skins and packed into bundles. These bundles are then transported to silk mills for weaving the fabric and cloth making. क्या है, इन बंडलों को पैक करके कहाँ भेज दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट से कहाँ भेज दिया जाता है, इनको मिल्स में भेज दिया जाता है. क्या करने के लिए, फैब्रिक को बुनाई के लिए, जो इन क्लॉथ को बनने के लिए मिलों में भेज दिया जाता है. अब देखेंगे हम नो द फैक्ट. अबाउट 5500 सिल्क वॉर्म आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ रॉ सिल्क. रॉ सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, 5500 सिल्क वॉर्म की क्या ज़रूरत पड़ती है. अब देखेंगे हम लैब एक्टिविटी. एम है हमारा टू आइडेंटिफाई द प्योर सिल्क. प्योर सिल्क को क्या करना, आइडेंटिफाई करना कि वो प्योर सिल्क है या नहीं है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसमें क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे, फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ द सिल्क क्लॉथ एंड स्प्रिट लैम्प. इसमें क्या चाहिए, एक हमें स्ट्रैंड्स ऑफ द सिल्क चाहिए, क्लॉथ का एक स्ट्रैंड सिल्क एंड स्प्रिट लैम्प, और एक क्या चाहिए हमें, एक स्प्रिट लैम्प. इसकी प्रोसीजर क्या है, लाइट द स्प्रिट लैम्प एंड ब्रिंग द स्टैंड्स वन बाय वन नियर द फ्लेम. क्या करेंगे हम, इसको लैम्प को क्या करेंगे, पहले जलाए वो चालू करेंगे, और जो वन नियर इसके फ्लेम को, इसको क्या करेंगे, इसके फ्लेम को इसके पास लेकर जाएंगे. ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, यू विल फाइंड दैट द स्टैंड्स वन स्लोली एंड कर्ल्स अवे फ्रॉम द फ्लेम. क्या ये स्लोली क्या होता जा रहा है, जलता जा रहा है, और जो कर्ल है इसकी क्या बनते जा रही है, ये देखिए आप लोग, कर्ल बनते जा रहे हैं ना. हाँ, इसका कंक्लूजन क्या निकला, व्हेन प्योर सिल्क वर्स, जब प्योर सिल्क क्या है, जलती है, वन होती है, तो इट कर्ल्स अवे फ्रॉम द फ्लेम, और जो इसके कर्ल्स बनते हैं वो कैसे, फ्लेम से दूर बनते हैं. Hence, we can conclude that the tested strand is of pure silk. और जो इसलिए क्या है ये, जो हमने हम कैसे कर सकते हैं, conclude that the tested strand is pure silk. वो क्या है, प्योर सिल्क है. हिस्ट्री ऑफ सिल्क. Historical evidence shows that silk was discovered in China, and from China it spreads to other parts of the world. क्या है, मतलब ऐतिहासिक एविडेंस पर माना जाता है कि जो
सिल्क का जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था? चाइना में। और चाइना से ये कहाँ पूरे विश्व के पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इसके सभी हिस्सों में फैल गया, मतलब इसके सभी देशों में फैल गया। इट्स डिस्कवरी एज अ वीएबल fibers is created to the Lady Xi Lingqi, the 14 years old bride of the Emperor Hung Ti। क्या है जो इसकी जो डिस्कवरी है वो वीएबल फाइबर, मतलब जो बुनाई में जो फाइबर होता है, जो बुनाई के लिए फाइबर होता है वो किसने क्रिएट किया था, किसने बनाया था? टू द लेडी सी लंगजी द 14 years old bride of the emperor हंगटी। और जो किसकी 14 years की किसकी वाइफ थी वो 14 year की? एम्परर हंगटी, द सो कॉल्ड येलो एम्परर। और इसको क्या बोला जाता है? येलो एम्परर। वन डे इन 640 BC सी वॉज सिटिंग अंडर अ मलबेरी ट्री। क्या है एक समय में, कब? 2640 BC की बात है। सी वॉज सिटिंग अंडर अ मलबेरी ट्री, वो मलबेरी ट्री के नीचे क्या है? बैठी हुई थी। ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी इंटू, क्या है वो? ड्रिंकिंग ऑफ कप ऑफ टी इंटू विच अ सिल्क कॉकन्स फेल फ्रॉम एबव। और क्या है उनके ऊपर से क्या गिरा? एक सिल्क कॉकन्स उनके ऊपर गिरा, ऊपर से गिरा। सी नोटिस्ड, उन्हें नोटिस किया दैट द डेलिकेट फाइबर, क्या है? एक नाजुक फाइबर स्टार्ट टू अनरेवल इन द टी एंड, और क्या है उनकी वो टी में जो सुलझा हुआ, एंड द टेंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द कोकोन्स। और क्या है वो कोकोन्स से अच्छे से क्या कर लिया गया? सेपरेट कर लिया गया। अब देखेंगे हम हेल्थ हर्ट्स फॉर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सिल्क एंड वूल इंडस्ट्रीज। क्या है ये जो सिल्क इंडस्ट्री में, मतलब उद्योग में जो सिल्क बनाई जाती है उसका वर्कर्स पर के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखेंगे हम। सिल्क एंड वूल इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर मैनी पीपल। क्या है ये सिल्क एंड वूल इंडस्ट्री में बहुत सारे सोर्स के थ्रू क्या किया जाता है? अर्निंग किया जाता है। बट पीपल वर्किंग इन दीज इंडस्ट्रीज आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। और इनको करने के इंडस्ट्री में, उद्योग में ये करने से क्या है, इनके अफेक्ट पर, उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ता है। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, और कुछ जो है वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, वर्कर्स involved in shearing and sorting wool are sometimes get infected by a bacterium called anthracis. This bacterium leads a fatal disease called sorter's disease। क्या है जो वर्कर इसमें जो शेयरिंग का काम करते हैं, शेयरिंग एंड सॉर्टिंग का काम करते हैं वूल के लिए, वूल का शेयरिंग एंड सॉर्टिंग का वर्क करते हैं, तब क्या हो जाते हैं? वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। किससे? बैक्टीरिया से। तो उसे बोला जाता है एंथ्रैक्स। दिस बैक्टीरियम लीड्स टू अ फैटल डिजीज कॉल्ड, और इससे क्या होते? कई घातक रोग, इससे क्या है? घातक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे बोला जाता है सॉर्टर डिसीज। क्या बोला जाता है? सॉर्टर डिसीज। एंड सेकेंड, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन वर्कर्स एंगेज्ड विद सिल्क रियरिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा एंड ब्रोनिकल्स इन्फेक्शन। क्या हो जाती है? कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम में वर्कर्स जो है वो रियरिंग के दौरान, सिल्क को रियरिंग में क्या होता है? वो सांस लेने की प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे लाइक अस्थमा एंड ब्रोनिकल्स इन्फेक्शन उनको होने लगती हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू पुअरली लिट एंड पुअरली
वेंटिलेटेड यूनिट्स एंड इनहेलेशंस ऑफ वेपर्स फ्रॉम बॉइलिंग कोकोन्स। क्या है? पुअर लाइट मतलब खराब लाइट एंड पुअर वेंटिलेटेड मतलब उसकी क्या है? हवा जो उसमें क्या होता है? एनिलेशन वेपर्स फ्रॉम बॉइलिंग कोकोन से, जो उसको बॉइलिंग कोकोन मतलब उसको उबाला जाता है तब क्या है? जो वेपर मतलब जो भाप आती है उससे उनको क्या होने लगती है? मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। डीजल्स फ्यूम्स फ्रॉम मशीन्स फर्दर कंट्रीब्यूट टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम। और जो डीजल का जो फ्यूम निकलता है ना, धुआं मशीनों से में जो डीजल्स का फ्यूम निकलता है उससे क्या होने लगती है? उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम जाती है। लास्ट थर्ड, डिपिंग द कोकोन्स विथ बेयर हैंड्स इनटू हॉट वाटर कैन मेक द वर्कर स्किन्स रॉ। क्या हो जाती है? जब वो अपने हॉट वाटर में सिल्क को जब डुबाया जाता है, डिप किया जाता है, तब उनके जो हाथ मतलब जो उनके हैंड होते हैं उनकी स्किन कैसी हो जाती है? रॉ हो जाती है, ख़राब हो जाती, कच्ची हो जाती। दे डेवलप ब्लिस्टर्स दैट गेट पील्ड ऑफ ईजीली। और जो क्या है? अपने आप क्या है? निकलने लगती है। फर्दर मेकिंग दैम प्रोन टू स्किन इन्फेक्शन। और इससे क्या होने लगता है? फिर इससे क्या होने लगता है? स्किन इन्फेक्शन होने लगता है। बेटा ये अपना हो गया कौन सा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। इसमें आपको जो एक्सप्लेन किया है इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।